हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरे हाथ में ये लैब मैनुअल देख रहे हैं बेटा। ये देख रहे हैं आप, ये आपको स्कूल से मिलेगी और आपने स्कूल का काउंटर जैसे कि आपको मालूम है, आपको और टीचर्स ने ही बता दिया होगा, ऑन ओपन है 8 से 1 बजे तक। और आप जाकर वहाँ पे ये लैब मैनुअल, मैंने जितना भी, आप ये ध्यान से देख लीजिए, ये लैब मैनुअल जो है इसमें आपने सारा वर्क करना है। जितना भी वर्क है आपने इसी में करना है, एक्स्ट्रा किसी कॉपी में नहीं करना, सब कुछ इसी में करना है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती आती हूँ कैसे करना है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म इन एशिया है, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, या फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है। अब ये जो है आपने देखिए यहाँ पे ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं सारे, ये आपने याद करने हैं। और इसके अलावा देखिए ये बुक में ही सारा कुछ, ये देखिए सारा आपको दिया हुआ है, सारे फिर मैचअप दिए हुए हैं, सारे फिलअप दिए हुए हैं, और कहीं नहीं करने, इसी लैब मैनुअल में ही ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 का, ऐसे 1 और 2, क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप है, इंडिया है, इनको यहीं पे करना है। ऐसे ही फिर अब अगर आप पॉलिटिकल में आ जाते हैं, अगर आप पॉलिटिकल में आते हैं तो फिर आपको वही पावर शेयरिंग आ जाता है। पावर शेयरिंग भी जो है आपको ऐसे ही इसी में सारे फिलअप मैचअप जो हैं वो इसी में करने हैं और कहीं नहीं करने। ऐसे ही, क्योंकि इसमें मैंने आपको जो दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म समझाया है वो आपने इसी में जो है वो करना है। समझ आ गया? अब ये जब कर लेंगे उसके बाद मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ज्योग्राफी का बताया था। अब ज्योग्राफी में भी वही सेम है। ज्योग्राफी में मैंने आपको 3 चैप्टर कराए हैं। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कराया है, ये आपको इसी में करना है, फिलअप करने हैं, मैचअप करने हैं, पैसेज है वो करने हैं। ये देखिए नीचे डायग्राम है, इसमें बुक में भी दिया हुआ है, इसको आपने कंसर्न करके इसी में जो है वो करना है। इसके बाद बेटा आपने थर्ड चैप्टर मैंने अभी नहीं कराया है, क्योंकि वो क्लास में आना है, यूटी में आना है, तो वो जब मैं क्लास में ही कराऊंगी। उसके बाद मैंने आपको 4th चैप्टर कराया है, एग्रीकल्चर कराया है, जो कि मैंने आपको बोर्ड के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, और इसके लिए भी बताया है क्योंकि क्रॉपिंग सीजन वगैरह के बारे में आपको सब बताया है। वो सब आपने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से जो है करना है। ये सब हो गया। उसके बाद इको का आ जाता है। इको में जैसे कि आपको डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, ये आपको करना है। डेवलपमेंट के सारे जितने भी एमसीक्यू हैं, 1 वर्ड आंसर हैं, या जो भी मैचअप हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन सब के बारे में आपने पूरा इसी मेन बात ध्यान रखिए, लैब मैनुअल में ही करने हैं। जो अगर आपने अभी नहीं परचेज करी तो स्कूल से जाकर परचेज करिए और इसमें करिए। उसके बाद ये तो मैंने आपको बुक के सारे बता दी। अब आप आ जाइए जो मेन है। अब आप आइए, देखिए बेटा आपको एक पीछे प्रोजेक्ट इसी में और कहीं नहीं बनाना, इसी में देखिए आपके 3 प्रोजेक्ट दिए हैं। जैसे सोशल इशू दिया हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस दिया हुआ है, और क्या ग्लोबल सोशल इशू और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। इन तीनों को में से कोई एक आपको करना है, तीनों नहीं करने, एक करना है। और वो भी कहाँ, ये देखिए इसी में पीछे पेज दीजिए, पेजेस दिए हुए हैं। और इन पेजेस में कैसे, यहाँ पे आपको नेट से या कोई भी कटिंग मिलती है अच्छी, उससे रिलेटेड वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। और यहाँ पे कुछ बुक से ये जो यहाँ दिया हुआ है, कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, प्लस कुछ आप नेट से इंफॉर्मेशन करके, ये देखिए 30 पेजेस हैं, इसमें आपने इनको फिलअप करना है, जो कि मेन है। क्योंकि फाइनल में जब आपके आपको वो पेपर नंबर हम स्कूल से देंगे तो मेन ही जो है इस प्रोजेक्ट के बेस पर भी आपको मिलेंगे, और ये भी कंप्लीट होगी तभी मिलेंगे। ये तो आपका हो गया। इसके बाद जितना वर्क आपकी एटलस है ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के मैंने 1, 2 और 4 चैप्टर कराया है, उसके सारे मैप आपने किसमें भरने हैं, यानी कि आपने भरने हैं एटलस में भी भरने हैं, जो आपको स्कूल की बुक के सेट के साथ मिल रहा है उसमें आपने भरना है। इसके अलावा आपने लर्निंग वर्क पूरा करना है। एंड लास्ट पॉइंट,
आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपने 5 रुपये वाली एक पतली सी कॉपी ले लेनी है और डेली उसमें क्या है, डेली जब आपको मौका मिले, मेन न्यूज़ तो आती रहती है सारा दिन की, उन मेन न्यूज़ को वॉच करना है, उनको अंडरस्टैंड करना कि कौन सी मैंने, ये नहीं सारी उठा के जो मर्जी, जो मेन है, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है या प्रधानमंत्री मोदी जी कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन देते हैं, केजरीवाल जी कोई, या दिल्ली के लिए कोई नया वो बनता है, क्या बनता है, ऐसी मेन न्यूज़ आपने 5 और 6 जो है डेट वाइज जो है उस कॉपी में जो है वो नोट डाउन करनी है डेली, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और आपके ये भी पता लगता रहेगा कि क्या कंट्री में हो रहा है। घर से बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, ये नहीं है कि छुट्टियां मिल गई हैं, आपने रेगुलर एक पर्टिकुलर टाइम आपके बने हुए थे, उन पर्टिकुलर टाइम्स में, जैसे 9 से 10 है तो आपने मैथ्स करना है, 10 से 11 है साइंस पढ़नी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी नॉलेज है वो बनी रहेगी, आपका वो होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और अच्छी तरह से करना है। बुक्स अगर नहीं ली हैं स्कूल काउंटर से जाके ले लीजिए। कोई भी हेल्प है 2 से 3 मैं आपको टाइम दे रही हूँ मेरे पर्सनल नंबर पर। आपको हॉलीडे वक्त में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं कि आपने क्या, मैडम कहाँ प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसे तो आएगी नहीं। 1 वर्ड आंसर आपको अगर इसमें एमसी में नहीं मिलते तो आप अपनी बुक को अगर माइन्यूटली रीड करेंगे, इस बहाने आपको माइन्यूटली बुक रीडिंग कर लेंगे और आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी लेसन के अकॉर्डिंग, वो कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अच्छी तरह से करना है। हैप्पी हॉलीडेज़। ओके, थैंक यू।